हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स और नेचर ऑफ अटैकिंग ग्रुप्स। इसमें अपन दो टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट वन रहेगा इलेक्ट्रोफाइल्स एंड सेकंड वन रहेगा न्यूक्लियोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स को पहले कवर करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स वर्ड पे जाइए, फिर से इलेक्ट्रोफाइल्स वर्ड पे जाइए। इलेक्ट्रो प्लस फाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल फाइल एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव। इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज को पसंद करने वाला। नेगेटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा? जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वही तो नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स में वो ग्रुप आते हैं जिनके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो नेगेटिव चार्ज को पसंद करेंगे और उन ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इलेक्ट्रोफाइल्स में सभी ऐसे ही ग्रुप आते हैं, ऐसे ही एलिमेंट आते हैं जिन पे सभी पे पॉजिटिव चार्ज होगा? नहीं, इसका आंसर रहेगा नहीं। क्यों नहीं? कुछ ऐसे भी न्यूट्रल एलिमेंट्स वहां पे होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज हमें दिखता नहीं है, बट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उन पे होता है। तो हम इस आगे अपन यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स या एलिमेंट्स इसमें आते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप कौन? ऐसे एलिमेंट जिनके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो इसमें आते हैं। कौन कौन से होंगे? H प्लस को H3O प्लस भी लिखते हैं अपन, Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, SO3H प्लस, NO प्लस, R प्लस, NH4 प्लस, C6H5N2 प्लस। ऐसे करके जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स या ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल्स में आएंगे। बट इलेक्ट्रोफाइल्स में ऐसे भी एलिमेंट्स आते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, उनपे कोई चार्ज नहीं होता, बट वो इलेक्ट्रोफाइल्स में आते हैं। वो क्यों आते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पे अपन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिखते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल्स में आएंगे। SO3, BF3, AlCl3, ZnCl2, ICl, PCl5, BeCl2, FeCl3, SnCl4, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रिग्नार रिएजेंट, कार्बीन। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे ग्रुप हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल्स में आते हैं। क्यों आते हैं? इनमें से कुछ याद रखना। ये होता है ग्रिग्नार रिएजेंट। जब अपन आगे रिएक्शंस में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये एल्केन बनाने की मेथड में इसका यूज किया जाता है। तो हम वो अगले वाले जब भी अपना चैप्टर एल्केन चलेगा, एल्कीन चलेगा, उनमें देखेंगे अपन। तो ये ग्रुप, ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रोफाइल्स में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्यों आते हैं। इनके ऊपर तो कोई चार्ज भी नहीं है। अपन कैसे पहचान पाएंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स में आएंगे? अपन कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो अपन ऐसे कर पाएंगे कि आप देखिए, मैं BF3 का एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। BF3 की ऐसी स्ट्रक्चर मान लीजिए आप, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर गया इसके इलेक्ट्रॉन को।
यहां पे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, यहां पे भी अट्रैक्ट करेगा। मींस क्या रहेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके पास ऐसे एलिमेंट जुड़े हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन्स को इससे ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इससे ले लेंगे। तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिखता नहीं है हमें इसका पॉजिटिव चार्ज, बट इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो पसंद करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो BF3 की तरह ही अपन PCl5 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 5 क्लोरीन जुड़े हैं और 5 क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। यहाँ पे क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स ग्रुप में आएंगे। तो कहने का यह मतलब है कि इसमें आप ध्यान से देखिए, ऐसे ही ग्रुप हैं जो क्लोरीन फ्लोरीन इनसे जुड़े हों, या फिर ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर इनसे जुड़े हों। इसमें वो ही, फिर से बोलता हूं, इसमें वो ही ग्रुप्स हैं, वो ही एलिमेंट्स हैं जिनमें क्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर ऐसे एलिमेंट जुड़े हो, ऐसे एटम जुड़े हो। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम आती है। अपन पीरियडिक टेबल में देखते हैं कि जब पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जहां पे पीरियडिक टेबल के राइट वाले में जो भी ग्रुप्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नोबेल गैसेस को छोड़ के, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये जहां भी जुड़े होंगे ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन ऐसे एटम जहां भी जुड़े होंगे, जिस भी जुड़ करके जो भी एलिमेंट बनाएंगे वो इलेक्ट्रोफाइल्स में आएंगे। ठीक है, अच्छे से याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बीन है, ये भी एक मीडिएटर है, ये भी रिएक्शंस के बीच में बनता है और उससे प्रोडक्ट बनता है। तो ये जब आगे रिएक्शंस देखेंगे तो उनमें जो जब बनेगा तब बता दूंगा। ये तो फिर ये आप ये अच्छे से समझ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। मैंने बता दिया, क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर और ऑक्सीजन से जो भी जुड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तो क्लोरीन तो कार्बन, उनके पास में जो भी एटम जुड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे आयरन जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, तो इन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा अपन इस कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं। अब आगे एक बात ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करते हैं। फिर से देखिए, इनके ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेंगे। मैंने आपको पहले भी डेफिनेशंस बता रखी है एसिड की, कि एसिड की डेफिनेशन क्या होती है कि H+ जो देता और जो लोन पेयर लेता है वो एसिड होता है, वो एसिड होता है। और यहाँ पे वही हो रहा है, वो लोन पेयर लेने की ट्राई कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इनके पास इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर को लेना चाहेंगे तो ये कैसे बिहेव करेंगे, ये एक्ट एज लुईस एसिड। ध्यान से समझ लेना, एक्ट एज लुईस एसिड क्वेश्चंस आते हैं, आपको बताना होगा कि ऑर्डर बताना होगा, इलेक्ट्रोफाइल उनमें इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर बताना होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको इलेक्ट्रोफाइल सोचने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे एसिड पे जाइए। एसिड जिसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो ही इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रेंथ रखेगा। ठीक है, तो ये रहा अपना इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड वन रहता है अपना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स सेम, इस पे भी वर्ड पे जाइए, किससे बनाए, न्यूक्लियस प्लस फाइल से बनाए। न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। फाइल मीन्स पसंद करने वाला, पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाला। पॉजिटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा, जिसके खुद के ऊपर
नेगेटिव चार्ज हो, जिसके खुद पे नेगेटिव चार्ज हो, वो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियोफाइल्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। पर मैं यहां फिर से कहूं आपको कि क्या सभी एलिमेंट्स नेगेटिव चार्ज वाले ही होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स में? नहीं, इसमें भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो न्यूट्रल चार्ज रखते हैं, वो कोई चार्ज नहीं रखते, फिर भी इस ग्रुप में आते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूं। तो पहले नेगेटिव चार्ज वाले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले एग्जाम्पल्स में Cl माइनस, Br ब्रोमीन, NH2, यहां पे माइनस नाइट्रोजन पे है, ये भी नाइट्रोजन पे, ये भी नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन पे है, ये भी ऑक्सीजन पे है। ऐसे ही कोई और भी एग्जाम्पल जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स में आएंगे। बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, ऐसे भी कंपाउंड्स हैं वो न्यूट्रल हैं बट न्यूक्लियोफाइल्स में आते हैं। वो कैसे आते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहले मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूं, फिर बताता हूं आपको। ईथर, फिर से यहां पे ग्रिग्नार रिएजेंट आएगा बट कुछ इसमें दूसरा एटम रहेगा, ठीक है। ऐसे कुछ करके ये एलिमेंट्स इसमें आते हैं। बट ये क्यों आते हैं इसमें? क्योंकि आप समझिए ये क्या पसंद करता? पॉजिटिव चार्ज। मतलब इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैसे है? क्योंकि इसके ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इनके पास। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब ये दिख रहे हैं लोन पेयर। मतलब मैं ये कहूं कि जिनके पास लोन पेयर हो, जिनके पास लोन पेयर हो और वो दे सकता हो, उनके पास ऐसे भी नहीं कि उनके पास ऐसा ग्रुप जुड़ा हो कि वो लोन पेयर उन्हीं उनकी स्ट्रक्चर में ही ऐसा ग्रुप जुड़ा हो वो लोन पेयर ले ले, ऐसा नहीं। वो ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए इसमें। उनके अलावा जो ऐसे ग्रुप जो जिनके खुद में इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले ग्रुप ना जुड़े हों, उनके अलावा जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। वो अच्छे से लोन पेयर दे सकें, वो इस न्यूक्लियोफाइल्स ग्रुप में रखे जाते हैं। वो इस न्यूक्लियोफाइल्स ग्रुप में रखे जाते हैं जो लोन पेयर दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि इनके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने आपको, आप कहोगे कि RMgx उसमें भी था इसमें भी था। नहीं सर, इसमें RMgx को जब अपन तोड़ेंगे तो Mg के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ये तो मेटल है ना, मेटल पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज R, एल्किल ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, एल्किल ग्रुप। और मैंने पहले वाले में बताया यहां Mg मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए यहां पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और यहां पे कौन करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव? एल्किल ग्रुप करता है। तभी मैं ये कह सकता हूं ये एक ऐसा कंपाउंड है कि ये दोनों में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो Mg मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर लेगा और एल्किल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर लेगा, ठीक है। और सभी में देख सकते हैं आप, लोन पेयर हैं, लोन पेयर ये अच्छे से दे सकते हैं, लोन पेयर ये अच्छे से दे सकते हैं। इनके ऊपर अच्छा वाला नेगेटिव चार्ज और इनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, वो न्यूक्लियोफाइल्स में आएंगे, ठीक है। आप ये भी देख, इनमें कौन से न्यूक्लियोफाइल्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो देख चुके हैं आप। अपना अगला रहेगा कि सेम वही जो इलेक्ट्रोफाइल्स में बोला था मैंने कि न्यूक्लियोफाइल, इनके पास न्यूक्लियोफाइल्स में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। मतलब
ये नेगेटिव, ये लोन पेयर दे सकते हैं, और लोन पेयर दे सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्ट एज लुईस बेस। लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। बेस कौन सा होता है, जो H प्लस लेता है और लोन पेयर देता है, वो लुईस बेस होता है। तो हमें कभी भी रिएक्टिविटी पूछी जाएगी न्यूक्लियोफाइल्स की, तो हम क्वेश्चंस में, तो हम न्यूक्लियोफाइल वर्ड पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि उनकी बेस का क्या ऑर्डर रहेगा, बेसिसिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, वही ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ग्रुप का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस इन दोनों को कॉम्बिनेट करके देखना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व हो सके अपन को। अब यहां पे नोट नंबर 1 लिखते हैं, आगे चलते हैं और नोट नंबर 1 लिखते हैं। नोट नंबर 1 होगा कि ए न्यूक्लियोफाइल विथ नेगेटिव चार्ज is always more powerful nucleophile than its conjugate acid। आपको मेरी स्पेलिंग्स जहां भी समझ नहीं आ रही हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहां से मेरे यही सेम नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके और डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत हो सकती है कि कुछ हैंड राइटिंग समझ ना आ रही हो या फिर स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो। आप वहां पे जाइए और अच्छे से समझ लेना वहां पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल हमेशा पावरफुल होता है कॉन्जुगेट एसिड से। कहने का ये मतलब है कि OH माइनस पावरफुल होगा H2O से और NH2 माइनस पावरफुल होगा अमोनिया से। क्यों? अब ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है भाई, यहां पे देखिए ना। अब मैं एसिड क्या होता है, H प्लस जो दे सकता है। अब मैं यहाँ पे H2O वाटर से H दूंगा तो मेरे को ये कॉन्जुगेट मिल जाएगा ना इसको। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ और OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या हुआ, ये हुआ। तो यही कहने का मतलब है कि जो भी नेगेटिव चार्ज वाला है और हमें न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज वाले को पहले रखेंगे जो भी इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, तो मुझे यही बताना था कि नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स को पहले रखेंगे न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर में उसी के कॉन्जुगेट एसिड से। तो नोट नंबर 1 रहा। नोट नंबर 2 क्या रहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में organic compounds in which carbon is bonded with electronegative atom। organic compound in which carbon is bonded with electronegative atom। कौन से एटम? इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर बाई मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। मतलब आप ये देखिए कि यदि कार्बन के साथ ऐसे ग्रुप जुड़े हों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ग्रुप जुड़े हों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, वो दोनों तरफ से बिहेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स भी और न्यूक्लियोफाइल्स भी। कैसे? ये देखिए आप, RCOH इस एग्जाम्पल से लेते हूं, RCOR ये एग्जाम्पल ले लेता हूं और R यहां पे साइनाइड ये एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो एल्डिहाइड में क्या है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड। इनमें होता क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है ना, ये तो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करने लगा। मतलब ये एक कंपाउंड ही इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स दोनों की तरह बिहेव करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और एक पॉजिटिव बनता है, एक नेगेटिव बनता है। सेम यहीं पे होगा, सेम ऐसा ही होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। तो मैं यही कहना है कि ऐसे एलिमेंट जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जुड़े हों, वो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो वो कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक एटम पे पॉजिटिव आता है, एक पे नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा और नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये अपना नोट नंबर 2 रहा। तो यही अपना सब कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स था जो अपन ने पढ़ा है। इसमें इसके बाद में अपन इनमें दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो पहले न्यूक्लियोफाइल्स लिखते हैं और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल्स लिखते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स बताइए, इलेक्ट्रोफाइल्स बताइए। मैंने आपको पहला टाइप इलेक्ट्रोफाइल्स बताया है। इलेक्ट्रोफाइल्स वाले पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। बट यहां पे क्या रहता है? यहां पे नेगेटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं। ठीक है, सेकेंड वन, इसका क्या रहेगा? मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो लुईस एसिड होते हैं ना, वो लुईस एसिड होते हैं। तो लुईस एसिड इनको बोलेंगे, और ये क्या होगा? लुईस बेस होगा, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। थर्ड वन क्या रहेगा? ये किस पे अटैक करेंगे? अटैक किस पे करेंगे? इनकी खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, अटैक किस पे करेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, खुद के पास नेगेटिव है, तो अटैक कहां पे करेंगे? पॉजिटिव चार्ज पे करेंगे। तो अटैक कहां पे करेंगे? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे करेंगे। और ये अटैक कहां पे करेंगे? ये अटैक करेंगे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। ये इनमें दोनों में कंपैरिजन रहा कि ये अटैक कहां पे करेंगे? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स है, क्यों करेंगे? इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनके पास ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वहां अटैक करेंगे जहां पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इनमें कंपैरिजन रहे। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चंस को लिख रखा है। आज के मैं 4 क्वेश्चंस कवर करूंगा और इनसे आपको और बहुत हेल्प मिलेगी बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए। मैं किस टाइप से सोल्व करता हूं, उस टाइप पे जाइएगा और उनको समझने की ट्राई कीजिएगा कि मैं इस वे में जा रहा हूं, तो आप भी उस वे में जाके क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो अपना पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल? बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? जाइए वर्ड्स पे। न्यूक्लियोफाइल मीन्स पॉजिटिव को पसंद करने वाला, मतलब खुद पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। देखा मैंने, तीनों पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस बात पे तो हो गई, तीनों पे नेगेटिव चार्ज है। पर जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, वो न्यूक्लियोफाइल बेटर होगा। वो न्यूक्लियोफाइल बेटर होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करते हैं ना, तो जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खुद के पास होंगे, वो उतना ही अच्छी रिएक्टिविटी दिखाएगा, वो उतना ही अच्छे रिएक्शंस दे पाएगा। तो इनमें देखिए कि किसके पास, अब ऑक्सीजन तो तीनों में सेम है ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आप ऑक्सीजन को भूल करके जो भी इनके साथ जो भी अलग ग्रुप जुड़े हैं उनको देखिए। यहाँ पे CH3 CH2 है, यहाँ पे C6H5 है। तो इन तीनों को देखिए, इन तीनों में कौन सा इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है इनको। मैं यहां जाऊं कि ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगता है और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स दिया,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर और बढ़ गई तो ये और अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा, तो ये बेटर है इनकी तुलना में। क्यों? ये क्या करते हैं, ये क्या इसका माइनस आई लगता है, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में आ गया, ये ऑक्सीजन यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इस ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा इस ऑक्सीजन से। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, क्योंकि इसने तो अब तक एक बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ले लेगा। तो ये अपनी स्ट्रक्चर में ही इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई ना, तो और कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो अच्छा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना अच्छा नेगेटिव चार्ज होगा, वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आपने देखा ए ऑप्शन इसका आंसर क्या रहेगा, ए, ठीक है। सेकंड, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में ये चारों ऑप्शंस देख लीजिए और इसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको समझ भी लेना, क्योंकि वो बड़ा काम आने वाला आपके। जब भी बेस ऑर्डर आपको देखना हो, वो इस एक कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पाइपेरिडीन, मॉर्फिलिन, पिरिडीन और पाइरोल, ये 4 ऑप्शन अपने पास है। इसमें बेस ऑर्डर बताना है अपन को, बेस स्ट्रेंथ बतानी है। मैं ये कहूं कि बेस स्ट्रेंथ होता क्या है, जो H+ लेता है और इलेक्ट्रॉन्स देता है किसी और ग्रुप को जितना अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, वो अच्छा बेस हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, बेस की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी हो जाएगी। तो मैं इन चारों में देखूं, पहले इन दोनों पे जाइए आप। यहां पे ओनली रिंग है, एरोमेटिक नहीं है, मतलब कोई डबल बॉन्ड इस रिंग में नहीं है। मतलब इस जो भी ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन है, इन दोनों का जो लोन पेयर है वो इनमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो कंजुगेशन होना नहीं है, मतलब ना तो रेजोनेंस बनना ना कुछ और बनना है। यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ ये रिंग कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं है डबल बॉन्ड जैसा। तो मैं ये कहूं कि इन दोनों से तो अच्छा ही है डबल बॉन्ड जैसा, इनमें कोई है नहीं, तो इन अंदर वाला, इस स्ट्रक्चर में अंदर वाला कोई ग्रुप इसके लोन पेयर नहीं ले सकता। तो ये बाहर वाला जो भी कोई जिसको ये इलेक्ट्रॉन्स देने हैं वो अच्छे से दे पाएंगे इन दोनों की तुलना में। क्यों? क्योंकि इन दोनों में तो पहले से डबल बॉन्ड है और इनमें इलेक्ट्रॉन्स अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स इसी के अंदर खींच लेते हैं। तो ए और बी ज्यादा बेटर है बेसिक केस में, किस सी और डी से, ठीक है। अब ए और बी से भी कौन ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन ज्यादा दिखाता है, मैं जाऊंगा ए और बी पे। ए और बी में, बी पे देखिए, बी पे ऑक्सीजन आ गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा। तो ये बाहर वाले एलिमेंट को ये दे पाएगा अच्छे से? नहीं दे पाएगा, इससे तो अच्छा नहीं दे पाएगा। ये इसके पास लोन पेयर है, ये सीधा सीधा जो भी एलिमेंट आएगा वो लोन पेयर लेना चाहेगा, ये सीधा दे देगा, बट ये नहीं दे पाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीजन थोड़ा सा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा। तो ये ए से तो कम ही रहेगा, बी मॉर्फिलिन ए से तो कम ही रहेगा। तो अपना ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा ए सबसे ज्यादा है, बी उससे थोड़ा कम है। सीओडी पे जाइए, इसको अच्छे से समझिए। सीओडी में है क्या कि ये पिरिडीन है, ये पाइरोल है। पिरिडीन में भी एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और यहां भी एक लोन पेयर है। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड बनाए ना, 3 ही बॉन्ड बनाए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए, एक लोन पेयर बचा है इसके पास। अभी दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। बट एरोमेटिक स्ट्रक्चर होती क्या है पता आपको? ये एक बेंजीन के टाइप की एरोमेटिक है, बेंजीन टाइप है ये। बेंजीन स्टेबली सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक में माना जाता है, उनमें आता है बेंजीन। मतलब ये एक पहले से एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। स्टेबल स्ट्रक्चर को और ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है। स्टेबल स्ट्रक्चर है, उसको और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। ये उतना सी की कंपैरिजन में पाइरोल उतना स्टेबल है नहीं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आएंगे और रेजोनेंस करेंगे।
ठीक है। रेजोनेंस करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन 6 के अंदर आ गए, तो बाहर वाला जो भी एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन देने थे, ये तो कम दे पाएगा ना, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा। क्यों रेजोनेंस करेगा? क्योंकि ये जो भी स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल इसकी तुलना में कम है, वो स्टेबल पेरिडीन की तुलना में कम है, क्योंकि पेरिडीन एक बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर है और बेंजीन स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स में माना जाता है। तो ये स्टेबल है, ये पूरी रिंग स्टेबल है, तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा भाई। ये रिंग स्टेबल है तो रिंग तो लेगा नहीं, रिंग लेगा नहीं तो ये बाहर वाले एलिमेंट को अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा वो बेसिक होगा। ठीक है, तो सी पेरिडीन ज्यादा होगा पायरोल से टी। तो एक क्वेश्चन अपना ये भी बनता है कि पेरिडीन, अब स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि पेरिडीन इज मोर बेसिक नेचर देन, पेरिडीन हैज मोर बेसिक नेचर देन पायरोल। ठीक है, और अपन एक और नोट इससे लिख सकते हैं कि बिना एरोमेटिक स्ट्रक्चर वाली जो नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर हैं वो ज्यादा बेसिक नेचर की होती है, किसकी कंपैरिजन में? एरोमेटिक कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक बन रही नहीं है, तो एरोमेटिक नहीं बन रही तो मतलब डबल बॉन्ड वगैरह अंदर स्ट्रक्चर में नहीं है, तो डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे नहीं, ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स दे पाएंगे। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक जो भी रहती है कंपाउंड्स रहते हैं वो अच्छे वाले बेसिक शो करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड से। तो यहाँ पे दो नोट बन गए हैं, एक तो पेरिडीन ज्यादा बेसिक है पायरोल से, एक जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो ज्यादा बेसिक होंगे एरोमेटिक कंपाउंड से। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन अपना हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल बताना है यहाँ पे। लिस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करे। ठीक है, और खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे मुझे ना क्लोरीन क्लोरीन दिख रहा है चार ऑप्शंस में, तो मैं क्या करता हूं, मैं ब्रेक करने की ट्राई करता हूं। मैं इसको पॉजिटिव, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब आप बताइए लिस्ट स्टेबल कौन सा है? क्लोरीन को तो हटा दीजिए आप। ठीक है, बाकी बची स्ट्रक्चर पे देखिए। मुझे यहां देखिए, मुझे ये दिखा, मैंने बोला डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आना चाहिए, वो लिस्ट स्टेबल कर देता उसको, मैंने ये बोला है। ये पॉजिटिव रेजोनेंस में आ जाता है, ये वाला पॉजिटिव ठीक है, इससे तो बेटर है। ये 3 डिग्री पॉजिटिव है, आपने देखा होगा कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर रहता है, तो ये तो फिर भी तीनों ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर, सॉरी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा अपना? बी। मैंने क्यों इसको अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव करके देखा है? इसने पूछा है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब क्लोरीन की बात होनी है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्लोरीन टूट ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं टूट पाएगा? क्योंकि अगर टूटेगा तो प्लस इस पे आएगा और ये अनस्टेबल होता है, तो मैं ये क्लोरीन टूट ही नहीं पाएगा, ये मतलब क्लोरीन टूट नहीं पाएगा तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं। नेगेटिव चार्ज सबसे कम आएगा तो लिस्ट स्टेबल होगा ना, तो इसी वजह से आंसर अपना बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर बताना है। 4 ऑप्शन है। न्यूक्लियोफाइल पहले भी बता चुका हूं, उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। चारों पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जिसके ऊपर ज्यादा अच्छा नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, वो अच्छा न्यूक्लियोसिटी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ध्यान से देखिए, इसमें तो कुछ खींचने वाला ग्रुप है, इसमें 2 है खींचने वाले ग्रुप। इसमें देखिए आप, यहाँ पे CH3 है और CH3 क्या होता है? प्लस आई वाला ग्रुप है।
प्लस आई वाला ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ये जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इस यहाँ पे चारों में इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे देने वाला ग्रुप है। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड अपना ज्यादा रह जाएगा किससे, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो सेकंड अपना ज्यादा रह जाएगा सबसे, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में यहां इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कुछ ना कुछ खींचने वाले ग्रुप है, पर इसमें कोई ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने वाला, बट यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप नहीं है। मतलब मैं थर्ड स्ट्रक्चर को इससे आगे रख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन वालों पे इलेक्ट्रॉन्स, कम से कम इलेक्ट्रॉन्स खींच विड्रॉ करने वाला कोई एलिमेंट तो नहीं है इसमें, तो इसको थर्ड वाले को इसमें रख दिया मैंने। इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में 1 और 4th पे चलते हैं। यहाँ पे एक खींचने वाला है, यहाँ पे 2 है, बेंजीन है। इस CH3 का इतना फर्क पड़ेगा ही नहीं जितना बेंजीन और 2 ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। तो उसके बाद में फर्स्ट आएगा क्योंकि यहाँ तो कुछ बहुत ही थोड़ा बहुत खींच लेगा इसका इलेक्ट्रॉन्स, बाकी तो दे पाएगा ना। इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन पे वो इतना ही न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे तो बस थोड़ा सा खींचा है, यहाँ पे बेंजीन और 2 ऑक्सीजन ने खींची है इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन से जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये और कम न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम हो जाएगी, लिस्ट स्टेबल हो जाएगा और अपना ऑर्डर ये रहेगा। तो अपना ये पूरा लेक्चर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे है, अच्छे से देखिए और मैंने कैसे क्वेश्चन सोल्व किए हैं आप उस कॉन्सेप्ट पे जाइए और उसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू गाइज।